हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप सर एक बार फिर से आपके लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड 7 क्यूरियोसिटी चैप्टर नंबर 2, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सर डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? तो एसिडिक सब्सटेंसेस हमने देखे थे, बेसिक सब्सटेंस हमने देखे थे और न्यूट्रल सब्सटेंस हमने देखे थे। सर ये तीनों सब्सटेंसेस जो हैं उनके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे। उसके बाद सर हमने और क्या देखा था कि ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, और कोई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। डन। उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि सर कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, तो ये सब बात हमने कर ली थी। आज हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर में। नाउ नया टॉपिक जो हमारा है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्या है बच्चों कि अंडरस्टैंडिंग। आज हम सीखेंगे क्या? ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। क्या सीखेंगे हम? ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। कल हमने इंडिकेटर्स के बारे में भी बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था क्या? लिटमस, उसके बाद टर्मरिक, उसके बाद हाइड्रेंजिया। ओके, तो ये सब चीजें हमने देखी थी। देखिए सर, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स किससे कहते हैं? तो ये है हमारा स्मेल केमिस्ट्री। ओके, आप समझिए कि सर जब हमने बात की थी इससे पहले के वीडियो में कि सर एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है। चलो वो हमें दिख रहा है, लेकिन अगर सर कोई हमारा फ्रेंड जो क्या है, कोई हमारा फ्रेंड जो क्या है, विजुअली चैलेंज, ओके, ब्लाइंड हो, कैसा हो? ब्लाइंड हो, तो सर उसके लिए कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेसिक है? तो देखिए, याद रखेंगे सर, ऐसे सब्सटेंस जो चेंज करते हैं अपनी स्मेल। क्या चेंज करते हैं? अपनी स्मेल चेंज करते हैं। किसके प्रेजेंस में बच्चों? एसिडिक और बेसिक प्रेजेंस में। तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, याद रहेगा कि ऐसे सब्सटेंस के जो अपनी स्मेल चेंज करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, दैट्स नोन एज ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, क्या होता है सर ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स? तो यहां पर हम एक छोटा सा टेस्ट करने वाले हैं जो है ऑनियन स्ट्रिप टेस्ट। ओके, आपको क्या करना है, एक क्लॉथ स्ट्रिप्स लेनी है, ओके, जिसके अंदर आपको ऑनियन का थोड़ा सा जूस लगा देना है, जिससे आप देखोगे तो उसमें ऑनियन की स्मेल आएगी सर। ओके, अब आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको एसिडिक मीडियम यानी कि एसिड ऐड करना है उसके अंदर। जैसे ही आप एसिड ऐड करेंगे और फिर आप उसे अगर स्मेल कर रहे हैं तब भी आपको ऑनियन की ही स्मेल आएगी, यानी कि ऑनियन जूस की ही स्मेल डिटेक्ट होगी। वहां जो हमने एसिड ऐड किया है उसकी कोई भी स्मेल आपको डिटेक्ट होने वाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम में अपनी स्मेल चेंज नहीं करते हैं। लेकिन सर अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम इस तरह से कर रहे हैं कि वही क्लोथ स्ट्रिप है और वही ऑनियन है हमारे पास, ओके, हम क्या कर रहे हैं सर, इसके अंदर बेसिक बेकिंग सोडा लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बेकिंग सोडा। तो सर इस बार जो चेंज होगा स्मेल, वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी बेटा? लूज हो जाएगी ऑनियन स्ट्रिप्स की, और हमें किसकी स्मेल आएगी? बेकिंग सोडा की। ओके, तो याद रखेंगे एसिड में स्मेल नहीं जाएगी, लेकिन बेसिक में ऑनियन की जो स्मेल है वो चली जाएगी। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। डन। अब सर एक हमारे सामने आती है नई रिएक्शन, जिसे कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, क्या है सर ये? देखिए, जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं
तो ये क्या करते हैं सर, कैंसल करते हैं एक दूसरे के केमिकल इफेक्ट को, और एक कंपाउंड बनता है जो ना तो एसिडिक होता है और ना बेसिक होता है। ओके, जैसे कि आपको केमिकल फॉर्मूला में याद रखना है कि सर एसिड प्लस बेस हमें क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, और क्या देगा सर, हीट। याद रहेगा, एक मार्क्स में ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आ सकती है, और उसके ये एग्जांपल के एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, और क्या होगा सर, हीट। ओके, अब याद रखेंगे अगर इस जिस भी रिएक्शन में हीट अगर रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, याद रखेगा, रेडी। एंड दूसरा है सॉल्ट, नेचर ऑफ सॉल्ट। ओके, तो हमने देखा कि सर एसिड और अगर बेस को हम मिक्स कर रहे हैं तो हमेशा क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट, वाटर और हीट। ओके प्यारे बच्चों, याद रहेगा आपको, ये थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, जिसमें हम एसिड और बेस दोनों को मिक्स कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट, वाटर और हीट। डन, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे हमारे डेली लाइफ के इवेंट्स हैं, जो यहाँ 3 इवेंट्स दी हुई है हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, तो हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है सर आंट वाइट। ओके, सेकंड हम पढ़ेंगे सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में, और थर्ड हम पढ़ेंगे फैक्ट्री वेस्ट के बारे में। ओके बच्चों, तो देखो सर, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैसे कि आपको कभी भी आंट बाइट, ठीक है, चींटी ने, छोटी छोटी चींटियों ने, आप खेल रहे हैं गार्डन में कहीं भी, और अगर छोटी छोटी चींटियों ने अगर आपको धीरे से काट लिया, ओके, तो क्या होगा सर, एक एसिड हमारी बॉडी में आएगा, जिस एसिड का नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। क्या है बच्चों, फॉर्मिक एसिड। अगर कोई भी चींटी हमें काट रही है तो कौन सा एसिड हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, तो फॉर्मिक एसिड। ओके सर, अब ये फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, इरिटेशन और पेन होगा सर, हमें वहां पे सूजन हो जाएगी। आपने देखा होगा, अगर हमें सर हनी भी काट रही है, हनी भी अगर हमें बाइट कर रही है, तो भी सर हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन और पेन होता है। ओके, तो सिंपल है, जब भी हमें उन्होंने काटा है तो सिंपल हमारी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट हुआ है बच्चों, एसिड। अब इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा बेस। अभी हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो हम क्या करेंगे बच्चों, आप उसके आसपास बेसिक मोस्ट बेकिंग सोडा या तो कैलेमाइन न्यूट्रलाइज द एसिड, जिससे आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा पेन से। ओके ओके ओके, याद रखेंगे सर, एक रियल इंसिडेंट है मेरे साथ कि हम जब गांव में थे राजस्थान, बॉल गुम गई थी, मैं बॉल ढूंढने गया था और मुझे यहाँ पर मधुमक्खी ने काट लिया था, यानी कि हनी भी बाइट कर गई थी। जैसे हनी भी बाइट कर गई, सूजन होने लग गई थी, मैं तुरंत अपने मामी के पास गया और मामी ने तुरंत मुझे क्या कहा कि लाइए मैं आपको हल्दी और नमक, सॉल्ट एंड घी, घी एंड सॉल्ट उन्होंने लगा दिया, वो न्यूट्रलाइज हो गया और मुझे बिल्कुल भी पेन और इरिटेशन हुआ नहीं। अगर वो चीज नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं सर, बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है, बेकिंग सोडा को वाटर के साथ मिक्स करके जहां पर भी आपको आंट बाइट हुई है वहां पे आप लगा दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा। ओके, चलिए दूसरा इंसिडेंट है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। सर आजकल आप देख रहे हैं कि ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या हो रहा है, तो सर केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब केमिकल फर्टिलाइजर का हम अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, इससे
इससे क्या होगा? तो सर हमारी जो सॉइल है कैसी हो जाएगी सर? एसिडिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों? एसिडिक हो जाएगी। और एसिडिक सॉइल में हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी नहीं। तो हमें उस सॉइल को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? बेसिक स्लेक्ड लाइम। अब स्लेक्ड लाइम क्या होता है बच्चों? तो याद रखिए, तो सर स्लेक्ड लाइम जो है उससे कहते हैं CaOH ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है लाइम वाटर। इसका दूसरा नाम होता है बच्चों, नॉर्मल नेम लाइम वाटर। ओके, लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी। डन, याद रहेगा। तो फार्मर्स जो होते हैं वो एसिडिक सॉइल को बेसिक करने के लिए क्या ऐड करते हैं सर? लाइम वाटर। अगर आपको स्लेक्ड लाइम याद नहीं रह रहा है तो आप लाइम वाटर लिख दीजिए, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दीजिए, इनफ इट। लेकिन अगर सर हमारी सॉइल बेसिक है तो क्या करेंगे? तो बच्चों हमारी सॉइल अगर बेसिक है तो हम उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऐड करेंगे, जो उसे क्या कर देगी बच्चों? न्यूट्रलाइज कर देगी। याद रहेगा? पक्का? क्या याद रखेंगे सर? अगर हमारी सॉइल एसिडिक है तो उसे हम ऐड करेंगे लाइम वाटर, और अगर हमारी सर बेसिक है तो उसमें ऐड करेंगे हम कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ओके बच्चों, चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट इज अ फैक्ट्री वेस्ट। तो आप देख सकते हैं सर, अगर फैक्ट्री का पानी आसपास के पॉन्ड्स में, रिवर्स में छोड़ा जाएगा तो क्या होगा सर? तो रिवर का जो एक्वेरियम यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो धीरे 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 केमिकल वाले पानी से क्या होते जाएंगे? खत्म होते जाएंगे, यानी कि उनकी जो लाइफ है वो डेंजर हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सर हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, एसिडिक इंडस्ट्रियल रन ऑफ डिस्ट्रॉय एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसीलिए हमें उससे न्यूट्रलाइज वेस्ट विद अ बेसिक सॉल्यूशंस बिफोर डिस्चार्ज इज इसेंशियल टू सेव फिश। समझ रहे हो कि हमें इस फैक्ट्री वेस्ट को अगर किसी भी पॉन्ड या रिवर में हम उसे छोड़ रहे हैं तो आप उससे पहले क्या कर लीजिए? न्यूट्रलाइज कर लीजिए। बेसिक ऐड करें, न्यूट्रलाइज करें, उसके बाद आप उसमें डिस्चार्ज करें तो कोई भी इकोसिस्टम में कोई वहां पे प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये तीन चीजें आपकी बुक में दी हुई है। एक मैं आपको अपनी तरह से बता रहा हूं कि जैसे कि सर हम 4 नंबर की बात करें, सर एक आता है डाइजेशन इन स्टमक। ओके, डाइजेशन इन स्टमक सर क्या होता है? सर हम कभी कभी एकदम ऑयली खाना खा लेते हैं ज्यादा। अब ऑयली और स्पाइसी खाना अगर ज्यादा खा रहे हैं तो सर हमें हमारी छाती में यानी हमारे स्टमक में पेन और इरिटेशन होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि सर हमने अगर ज्यादा ऐसा ऑयली और प्रोटीन वाला अगर ज्यादा खाना खाया है तो हमारी बॉडी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है हमारे खाने को, यानी कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, अब सर हम अगर ज्यादा इस तरह से ऑयली और स्पाइसी वाला खाना हम ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा कि सर हमारा जो है, यानी कि हमारा जो स्टमक है वो ज्यादा क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। और सर ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक प्रोड्यूस करेगा तो हमें पेन और इरिटेशन होगी हमारी छाती में। समझ रहे हो? और उसी को हम प्यार से कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं? एसिडिटी। और आपको सबको पता होगा कि अगर हमें एसिडिटी हो गई तो हमें एक बेसिक सब्सटेंस लेना पड़ता है। उस बेसिक सब्सटेंस का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, डन बच्चों? याद रहेगा इतना? चलिए
आगे बढ़ रहे हैं। अगर देखिए भैया, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी उसे शेयर कीजिए। ओके, जितनी बार है उतना आप रिवीजन कर सकते हैं। डन। ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो रहे हैं उसके बाद हम इसके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू सभी कुछ सीबीएसई लेवल पे पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे आप सभी को। ओके, चलिए देखिए आगे हम देख रहे हैं साइंटिस्ट स्पॉटलाइट। जो हमारे अच्छे साइंटिस्ट हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, जिन्हें कहा जाता है सर फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया केमिस्ट्री, जिनका बहुत जोरदार कंट्रीब्यूशन है। ओके सर, यहाँ पे हमें एक स्केल दिख रही है। ओके, ये है हमारी पीएच स्केल, जो हमारी पूरी बॉडी के लिए जरूरी होती है। ओके, सभी चीजों के लिए। सर पीएच स्केल क्या होती है तो सिर्फ अभी थोड़ा मोटा मोटा सीख लेते हैं, बाकी ये सब चीजें हमें 10th में डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। तो सर पीएच स्केल जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, कहां तक सर? 14 तक। ओके, 0 से स्टार्ट होके कहां तक? 14 तक। तो सर 0 से जो 7 तक है वो होते हैं एसिडिक, 7 वाले जो होंगे न्यूट्रल, और 7 से 14 जो है वो होंगे अल्कलाइन। अल्कलाइन यानी कि बेसिक। ओके बच्चों, चलिए सर हमारे स्टमक में कौन सा होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक है सर, टोमेटो की पीएच कितनी होती है? 4 होती है। सर ह्यूमन यूरिन पीएच 5। प्योर वाटर जो होता है कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, ना एसिड ना बेसिक। ओके, तो ये हो गया 7। सर हमारा जो ब्लड होता है उसकी पीएच होती है 7.4। सर देखिए ये सब एसिड थे, खट्टी चीजें, ये जो है वो न्यूट्रल है, और सर ये सब चीजें हैं बेसिक है। देखिए हैंड सॉप हमने देखा था बेसिक सॉल्यूशन में। ओके, जिसकी पीएच 10 है। हाउस होल्ड ब्लीचेस, इन सब की पीएच कितनी होगी सर? 12 होगी। ठीक है, तो नॉर्मल नॉर्मल आपको याद रखना है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ आपको डोंट वरी, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है आपके। ओके बच्चों, तो अगर डन चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।